नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आने वाली परीक्षा बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो जो है मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर जो है गुजरती है? तो पहला दिया है गुजरात, दूसरा झारखंड, तीसरा असम और चौथा मिजोरम। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 यानी कि गुजरात, झारखंड और मिजोरम। कर्क रेखा जो है असम से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के जो है बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर जो है पड़ने वाले कुल भारत के 8 राज्य हैं, जो कि गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी जो है 8 राज्य हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 7 देशों से। भारत की स्थलीय सीमा जो है 7 देशों से लगता है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चीन, नेपाल, म्यांमार और भूटान एवं अफगानिस्तान से। और भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है, जिसकी जो है कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है कितनी है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 15,200 किलोमीटर के लगभग जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है कुल है एग्जैक्ट है 15,106 किलोमीटर। तो यहाँ नियर अबाउट जो है 15,200 किलोमीटर है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है पाक जल संधि। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। सबसे उत्तरी छोर जो है वह इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे जो है पश्चिमी छोर यह गुहारमुती यह गुजरात में है। और सबसे पूर्वी छोर जो है किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो है कहाँ स्थित है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी 2.4%। भारत ने जो है पृथ्वी के धरातल का 2.4% भाग जो है घेरा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 7वां। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व के 6 बड़े देश जो है क्रमशः तो रूस है, उसके बाद हो जाएगा कनाडा, उसके बाद जो है यूएसए है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां नंबर है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा जो है तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी नाथुला दर्रा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है K2। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। और अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट जो है क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है, पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के समानांतर जो है गुजरात से तमिलनाडु तक जो है 1600 किलोमीटर क्षेत्र में जो है इसे प्रायद्वीपीय भारत का ग्रेट ढलान भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह द्वीप समूह जो है 222 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है और इस द्वीप को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हिमालय की चोटियाँ एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कंचनजंगा। तो देख लेते हैं, नंगा पर्वत जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि A का 1 हो जाएगा। नंदा देवी यह उत्तराखंड में स्थित है और कंचनजंगा यह सिक्किम में स्थित है। तो इस तरह जो है ऑप्शन बी यहाँ जो है सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए सतलज घाटी में। सिपकिला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले और तिब्बत में जो है स्थित है। सतलज नदी जो है इस दर्रे से ही होकर भारत में प्रवेश करती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है जो कि जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुकुट पर्वत की जो है ऊंचाई इनमें सबसे कम है, जो कि 7,242 मीटर है इसकी ऊंचाई। और कंचनजंगा इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। और कामेट पर्वत की ऊंचाई जो है यह 7,756 मीटर। और नंदा देवी की ऊंचाई जो है यह है 7,816 मीटर। अगला प्रश्न है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में जो है लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाली जो है जल संधि है। इसकी चौड़ाई जो है लगभग 155 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूक घाटी जिसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल के पालघाट जिले में जो है स्थित है। यह पश्चिमी घाट की जो है नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार को जो है भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। यह पठार जो है खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। यहाँ से प्राप्त खनिज जो है कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क आदि जो है प्रमुख हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़े राज्य जो है वह राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर जो है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य जो है 5 में से नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बिहार जो है IST यानी भारतीय मानक जो है समय यह बिहार से होकर नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है लिया जाता है, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। IST की आमुत्तर रेखा भारत के जो है 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर जो है गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी जो है यह पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा, साबरमती, लूनी, माही ये सब पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। यह अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी सोन नदी। नर्मदा के अतिरिक्त जो है सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि दक्षिण की तरफ से आकर के पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी नदी की। काबिनी, हेमवती और अमरावती जो है तीनों ही कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 805 किलोमीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी वृक्षनुमा अपवाह। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से जो है वृक्षनुमा अपवाह प्रतिरूप रखती हैं। यह वृक्ष तथा उसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां का स्रोत जो है हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है।
बताइए कौन कौन सी जो है नदियाँ हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का उद्गम जो है हिमालय स्थित जो है मानसरोवर झील के निकट है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट जो है आना सागर से जो है उत्पन्न होकर थार रेगिस्तान के एक भाग से होकर गुजरात के कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि सिल्ट मिट्टी, मटियार, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी, इन सभी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है जलोढ़ मिट्टी। भारत के जो है 40% भाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोई कोई क्षेत्रों में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है मिट्टी का लाल रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। बिनसर का जंगल जो है उत्तराखंड में स्थित है। बिनसर जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उत्तर प्रदेश एवं बिहार का। इसकी शुरुआत जो है 1961 में हुआ था, याद रखिएगा, गंडक परियोजना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर जो है बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध का जो है जल संग्रहण या गोविंद सागर झील में किया जाता है। इस परियोजना से जो है लाभान्वित होने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है गर्म और नम मौसम की। खरीफ की फसल जो है मानसून के आगमन के साथ जो है बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके लिए जो है गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी टमाटर की। पूसा रूबी जो है वह टमाटर की उन्नत किस्म है और टमाटर की अन्य जो है उन्नत किस्में हैं उनमें जो है अर्का विकास, पूसा अर्ली ड्वार्फ, ये सभी हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए खरबूजा की। पूसा रसराज जो है खरबूजा की उन्नत किस्म है। इसके अन्य उन्नत किस्में जो हैं पूसा सरबती, पूसा मधुरस, हरा मधु और पंजाबी सुनहरा, ये सभी हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत दुनिया में जो है सबसे बड़ा फल उत्पादक है तो किस स्थान पर है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, ललित जो है किसकी एक उन्नत किस्म है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है अमरूद की। ललित अमरूद की जो है एक उन्नत किस्म है। अन्य किस्में जो है इलाहाबादी सफ़ेदा है और इलाहाबादी सुरखा, सरदार है, सेबनुमा अमरूद है और बेहट कोकोनट। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी थोरियम का। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर नदी बेसिन को जो है भारत का रूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी थोरियम। थोरियम के उत्पादन में जो भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है महाराष्ट्र की जो है बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पे है गुजरात
और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कुडनकुलम परियोजना जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है किस शहर को जो है स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जो है कृत्रिम बंदरगाह है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मोरमुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में। मोरमुगांव बंदरगाह जो है यह गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, NH-44। NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है 3745 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर से जो है कन्याकुमारी को जोड़ता है। और अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में, यानी कि ए का जो है तीसरा हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। और बूलर झील कहाँ है? तो यह कश्मीर में स्थित है। सांभर झील यह राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। और अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। इसी झील से जो है गोमती नदी का उद्गम होता है और इसे गोमत ताल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हाइग्रोमीटर का। अगला प्रश्न है जो है और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार जो है यानी कि यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है पांडिचेरी का। इसका जो है क्षेत्रफल है 479 वर्ग किलोमीटर। और चंडीगढ़ का जो है क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप का जो है वह 32 किलोमीटर है। और दमन दीव का जो है क्षेत्रफल है 112 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा जो है दमन दीव और दादर नागर हवेली को जो है विलय करके एक कर दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल जो है अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने जो है सन 1984 में ही जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता इनको मिल गया था। तो दोस्तों ये था जो है भारत का भूगोल से जुड़े जो कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।